हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, कल की जो हमारी क्लास हुई थी फिर ऊंट के मैनेजमेंट को रिलेटेड हुई थी, या हम कहें ऊंट से संबंधित यानी ऊंट से रिलेटेड जितनी भी सामान्य जानकारी थी उस पर हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन कुछ पार्ट ऊंट का अधूरा रह गया था जिसको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऊंट की नस्लें हमारी बची हुई हैं, आज के पार्ट में उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऊंट की रजिस्टर्ड नस्लें कितनी है। तो सबसे पहले बात आती है ऊंट की रजिस्टर्ड नस्लों की। तो उनकी रजिस्टर्ड नस्लें देखते हैं कि पहले ऊंट की रजिस्टर्ड नस्लें कितनी आती है। एक संस्थान आती है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। देखिए एक की संस्थान आती है। इस संस्थान की वैसे पहले देखें कि संस्थान कहां पड़ती है, करनाल हरियाणा में पड़ती है। कहां पड़ती है, करनाल हरियाणा में। इस संस्थान का कार्य क्या है कि नस्लों का रजिस्ट्रेशन करने का कार्य करती है। जितनी भी नस्लें होती है इंडिया के अंदर उन सभी का रजिस्ट्रेशन या मान्यता देने का जो कार्य है कौन से संस्थान के द्वारा किया जाता है, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा किया जाता है। और यह संस्थान कहां पड़ती है, करनाल हरियाणा में पड़ती है। अगर बात करें इसको फुल फॉर्म में, अगर हिंदी अर्थ में अगर क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, यानी कि उसको हिंदी अर्थ में क्या कहा जाता है अभी, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता है, जो कहां पड़ती है, करनाल हरियाणा में पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें कि ऊंट की रजिस्टर्ड नस्लें कितनी हैं, ऊंट की नस्लें यानी कि जिन नस्लों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि टोटल ऊंट की कितनी नस्लें आती हैं, 9 नस्लें आती हैं। यानी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग ऊंट की रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, 9 नस्लें आती हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि रजिस्टर्ड नस्लें कितनी है ऊंट की, 9 नस्लें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रजिस्टर्ड आती हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी नस्लें रजिस्टर्ड आती हैं। एक तो आती है बीकानेरी। कौन सी आती है, बीकानेरी। दूसरी कौन सी आती है, जैसलमेरी। इसके अलावा आती है थर्ड मारवाड़ी। इसके अलावा आती है 4 मेवाड़ी। इसके अलावा मेवाती। नेक्स्ट आती है मालवी, कच्छी। नेक्स्ट जालोरी। और अंतिम आती है या हम कहें खराई। देखिए ये सभी नस्लें कैसी हैं, ऊंट की रजिस्टर्ड ब्रीड में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, कच्छी, जालोरी और खराई। यानी कि ये 9 रजिस्टर्ड ब्रीड हैं। किसके अनुसार, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार। इस संस्थान के अकॉर्डिंग, यानी कि करनाल हरियाणा के अंदर एक संस्था है। इस संस्था का कार्य क्या होता है, नस्लों का रजिस्ट्रेशन करना। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ऊंट की रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, 9 है। कौन कौन सी आती है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, कच्छी, जालोरी और खराई। ये सभी नस्लें किसकी हैं, ऊंट की नस्लों में आती है। चलिए अब सभी नस्लों का एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और किन किन नामों से इसे जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीकानेरी नस्ल से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऊंट की बीकानेरी नस्ल। देखिए नंबर फर्स्ट पे आती है ऊंट की बीकानेरी नस्ल। देखिए क्या होता है, जब भी किसी नस्लों को देखा जाता है तो सबसे पहले देखेंगे इसका ओरिजिन कहां से है, इसकी उत्पत्ति कहां से है। तो इसका ओरिजिन देखते हैं, अभी नाम से पता लग रहा है अभी कहां से होने वाली है, बीकानेर से। कहां की नस्ल है, बीकानेर की। यानी कि बीकानेरी नस्ल ज्यादातर कहां पाई जाती है, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। अगर देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति की बात करें तो सिंधी व बलूची, सिंधी और बलूची के संकरण से इसे प्राप्त किया गया है, संकरण से प्राप्त नस्ल।
ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे है? सिंधी और बलूची जो नस्ल है ऊंट की, उनके संकरण से इसे प्राप्त किया गया। कौन सी? बीकानेरी नस्ल को। अगर बात करें इसकी विशेषता की कि क्या क्या इसकी खास खास विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं आती हैं, उनकी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है कि सबसे ऊंची नस्लों में आती है, ऊंची नस्ल। यानी कि हम कहें इसकी जो ऊंचाई होती है कम से कम 10 से 12 फीट की होती है। यानी कि ये नस्ल जो होती है कितनी ऊंचाई होती है इसकी? 10 से 12 फीट की क्या होती है इसकी? ऊंचाई होती है। इसके अलावा देखिए इसका रंग कैसा होता है। अगर हम देखें कि इसकी त्वचा का जो रंग होता है, त्वचा का रंग, कि इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा, गहरा भूरा से काला क्या होता है इसका? रंग होता है। और ऐसे कहा जाता है कि सबसे सुंदर नस्लों में आती है ये, सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल है ऊंट की। ठीक है, सबसे सुंदर नस्लों में आती है। इसके अलावा इसका जो यूजेज है कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में वह वजन हेतु उपयुक्त नस्ल है ये, उपयुक्त नस्ल। देखिए तो ये तो बात हो गई इसके कि बीकानेर की बात करें, ओरिजिन कहां से हो गया? बीकानेर से। उत्पत्ति कहां से? सिंधी व बलूची के संकरण से प्राप्त है। विशेषताओं में देखा कि सबसे ऊंची नस्ल है, यानी कि 10 से 12 फीट की समथिंग इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। त्वचा का रंग गहरा भूरा से काला होता है। सबसे सुंदर नस्लों में आती है ऊंट की, सबसे सुंदर नस्ल है। कृषि कार्यों के लिए या हम कहीं वजन हेतु उपयुक्त नस्लों में आती है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं और आती है, एक तो आता है स्टॉप और एक आता है झिपरा। एक तो आता है स्टॉप और एक आता है झिपरा। दोनों इस नस्ल की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। एक तो कौन सा है? स्टॉप और एक कौन सा है? झिपरा। चलिए दोनों मुख्य विशेषताओं को देखते हैं कि स्टॉप और झिपरा क्या है, किस लिए स्टॉप किसे कहा जाता है, और झिपरा की अगर बात करें तो झिपरा किस लिए से बोला जाता है। देखिए तो विशेषताओं की नेक्स्ट हम बात करें झिपरा। ठीक है, झिपरा इस नस्ल को किस लिए कहा जाता है? इसकी जो आईलिड होती है, जो पलकें होती हैं, या हम कहें जो बोहें होती हैं, जो आईब्रोज होती है, और कानों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? घने बाल पाए जाते हैं। इसलिए इस नस्ल को झिपरा के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं इसके पलकें, आईब्रो, या कोष्ठक में हम कहें बोह, वह कानों पर घने बाल पाए जाते हैं। इसलिए इस नस्ल को झिपरा के नाम से भी बोला जाता है, या हम कहें इसलिए इसे झिपरा के नाम से भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख रहे थे स्टॉप। स्टॉप स्टॉप भी इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। स्टॉप किसे कहा जा रहा है? यानी कि इस नस्ल की एक खास विशेषता और आती है स्टॉप, यानी कि आंखों के ऊपर हल्का सा धसाव दिखाई देता है या गड्ढा दिखाई देता है, जिसे क्या बोला जाता है? स्टॉप बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं आंखों के ऊपर हल्का धसाव, गड्ढा होता है, इसे ही क्या बोला जाता है? स्टॉप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्टॉप बोला जाता है। ये भी क्या होगी? इसकी विशेषताएं होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मुख्य विशेषताओं में देखा कि झिपरा और स्टॉप बीकानेरी नस्ल की मुख्य विशेषताएं होती हैं। कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, कहां ये पाई जाती है, सबसे सुंदर नस्लों में आती है। कौन सी? बीकानेरी ब्रीड। ऊंट की पहली नस्ल को हमने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया है। चलिए सेकंड नस्ल पर चलते हैं। कौन सी आती है? ऊंट की आती है सेकंड नस्ल जैसलमेरी। सेकंड नंबर आती है ऊंट की जैसलमेरी नस्ल। देखिए
ऊंट की सेकंड नस्ल कौन सी आती है? जैसलमेरी आती है। जैसलमेरी की अगर हम देखें इसका ओरिजिन, ज्यादातर ये कहां पाई जाती है, उत्पत्ति इसकी कहां है? जैसलमेर जिले में। कहां पाई जाती है भी? जैसलमेर में। यानी कि जो सर्वाधिक ऊंट है, अगर बात करें इस नस्ल के, कहां पाए जाते हैं सर्वाधिक? जैसलमेरी ऊंट कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम कहां पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पाए जाते हैं? न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कुछ, कि क्या क्या इसकी विशेषताएं, खास खास इसकी विशेषताएं हैं। एक तो इसे जैसलमेर के एक गांव आता है, कौन सा? नाचना गांव। कौन सा आता है? नाचना गांव। ठीक है, जो जैसलमेर का एक नाचना गांव आता है, यह गांव जैसलमेरी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हमने कहा नाचना जो गांव है जैसलमेरी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो नाचना गांव है, क्या हम कहें नाचना गांव के अंदर अधिक मात्रा में किस नस्ल के ऊंट दिखाई देते हैं? तो जैसलमेरी नस्ल के ऊंट नाचना गांव में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में हमने देखा कि इसे रेसिंग कैमल, इसे रेसिंग कैमल, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला। यानी कि देखिए जो बाकी जो ऊंट की जो कैटेगरीज होती हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक रात के अंदर 60 से 70 या हम कहें 60-70 से 90 किलोमीटर की एक रात के अंदर दूरी को तय करते हैं, जबकि ऊंट की ये एकमात्र नस्ल ऐसी है जो एक ठंडी रात में, या हम कहें एक ठंडी रात में 110 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, ये भी क्या होगी? इसकी एक विशेषता होगी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट विशेषता में क्या आता है? कैमल डांस। वह कैमल पोलो के लिए, कैमल डांस पोलो के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। प्रसिद्ध नस्ल, यानी कि कैमल डांस और कैमल पोलो के लिए जो प्रसिद्ध नस्लों में आती है, कौन सी आती है? ऊंट की जैसलमेरी ब्रीड आती है। अगर इसके शरीर का आकार देखें, आकार में कैसे होती है? मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार की, या हम कहें शरीर पतला होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता क्या आती है कि रेगिस्तान के अंदर, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान के अंदर जो वहां की जो सेना होती है, तो रेगिस्तान की जो बाउंड्री होती है उसकी निगरानी रखने के लिए, सेना के लिए अच्छी उपयुक्त नस्ल कौन सी मानी जाती है? जैसलमेरी। तो हमने कहा रेगिस्तान की निगरानी हेतु सेना व पुलिस के लिए उपयुक्त नस्ल है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता होगी। तो देखिए हमने क्या क्या देखा है भी, जैसलमेर का ओरिजिन देखा, जैसलमेर से है। जैसलमेर के गांव पड़ता है नाचना गांव, यानी कि नाचना गांव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं? जैसलमेरी ऊंट पाए जाते हैं। नाचना गांव जैसलमेरी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके लिए देखा कि रेसिंग कैमल भी इसे बोला जाता है, सर्वाधिक तेज गति से चलने के लिए इसे रेसिंग कैमल बोला जाता है। इसके अलावा कैमल डांस व कैमल पोलो के लिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है। आकार में मध्यम आकार की, शरीर इसका कैसा होता है? पतला होता है। रेगिस्तान की निगरानी हेतु, यानी कि बाउंड्री की सुरक्षा के लिए, ये एक तरीके से सेना और पुलिस के लिए सवारी के रूप में, तो हमने कहा कि सवारी हेतु भी उपयुक्त नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। तो ये भी हमें नोट करना है, सवारी हेतु। नेक्स्ट आती है सवारी हेतु, सवारी हेतु उपयुक्त नस्ल।
कि सवारी हेतु भी जो नस्ल है किस लिए मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सारी के सारी हमने बात की जैसलमेरी नस्ल की। यानी कि जो जैसलमेरी जो नस्ल के जो ऊंट होते हैं इनकी क्या क्या खास खास विशेषताएं होती हैं, इन सभी विशेषताओं को हमने डिटेल से देख लिया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, आती है मेवाड़ी नस्ल, ऊंट की मेवाड़ी नस्ल। देखिए ऊंट की जो मेवाड़ी नस्ल है ये उदयपुर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, यानी कि उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ऊंट की मेवाड़ी नस्ल पाई जाती है। अगर बात करें इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, विशेषताएं की अगर अपन बात करें, विशेषताओं में नंबर 1, इसका जो रंग होता है कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। देखिए बीकानेरी नस्ल की हमने बात की, उसका जो रंग होता है कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। और जैसलमेरी नस्ल का रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। और इसका भी रंग कैसा होता है, हल्का भूरा रंग इसका होता है। इसके अलावा देखिए इसकी शरीर का जो आकार होता है, शरीर का आकार किस आकार की होती है, मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार का। ठीक है, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है, लेकिन एक विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट आती है, इसके नीचे का होठ, मेवाड़ी नस्ल की ऊंट के नीचे का जो होठ होता है वो लटका हुआ होता है। तो नीचे का होठ लटका हुआ होता है। तो नीचे का इसका होठ होता है वो क्या होता है, लटका हुआ होता है। और इस नस्ल को भी कहां ज्यादातर यूज काम में लिया जाता है, कृषि व वजन हेतु उपयुक्त नस्ल है। ठीक है, तो मेवाड़ी नस्ल से को लेकर कोई ज्यादा कोई खास विशेषताएं नहीं बनती हैं। तो यहां पर हमने देखा कि उदयपुर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती हैं। विशेषताएं क्या है, रंग इसका हल्का भूरा होता है, आकार में मध्यम आकार की होती है, नीचे का होठ इसका लटका हुआ होता है और कृषि और वजन हेतु उपयुक्त नस्लों की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेवाड़ी नस्ल की। इसके अलावा एक आती है कच्छी नस्ल। कच्छी नस्ल, देखिए नाम से पता लग रही है जो कच्छी नस्ल आती है ऊंट की, कहां से है भी, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहां पड़ता है, गुजरात में। यानी कि जो नस्ल है कहां पाई जाती है, गुजरात के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक नस्ल और आती है, कौन सी ऊंट की, मालवी। कहां की है, मालवा। और मालवा कहां पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है। यानी कि जो मालवी नस्ल है ऊंट की कहां पाई जाती है, मालवा में। और मालवा में भी, मालवा कहां पड़ता है, एमपी की नस्ल है। ऊंट की सबसे छोटी नस्ल आती है ये, ऊंट की सबसे छोटी नस्ल, ऊंट की सबसे छोटी नस्लों में आती है। ठीक है, कौन सी आती है, मालवी। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट आती है खराई नस्ल। ऊंट की नेक्स्ट नस्ल आती है खराई। देखिए खराई नस्ल की अगर बात करें कहां से इसका ओरिजिन है, तो जो खराई नस्ल है ऊंट की ये कहां पाई जाती है, भुज। और भुज कहां पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, भुज कहां पड़ता है, गुजरात में। इसकी विशेषताएं खास है। विशेषता क्या क्या है इसे स्विमिंग कैमल भी बोला जाता है, स्विमिंग कैमल। यानी कि पानी में या हम कहें समुद्र में तैरने वाली नस्ल। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता है इसकी, इस नस्ल का
इस नस्ल का मुख्य भोजन मैग्रोव वनस्पति, यानी कि जो ये नस्ल है, इस नस्ल का मुख्य भोजन क्या आता है, मैग्रोव वनस्पति का क्या करती है, ये सेवन करती है। और इसके अलावा एक खास विशेषता और आती है इसकी कि खारे पानी में अच्छी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये विशेषताएं किसकी हो गई, खराई नस्लों को लेकर हमने की। इसे स्विमिंग कैमल भी इसे बोला जाता है, यानी कि पानी में या समुद्र में तैरने वाली अगर नस्लों की बात आती है तो कौन सी आती है, ऊंट की खराई नस्ल। ठीक है, इस नस्ल का जो मुख्य भोजन है क्या है देवी, मैग्रोव वनस्पति का ये क्या करती है, सेवन करती है। खारे पानी में इसकी अच्छी अनुकूलन क्षमता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, खराई नस्लों तक, यानी कि ऊंट की जितनी भी नस्लें आती हैं, हमने रजिस्टर्ड नस्लें बताई थी, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जालोरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, खच्ची और खराई, यानी कि इन सारी नस्लों को जिनमें डिटेल से विशेषताएं थी, जिनके बारे में स्पेसिफिक कैरेक्टर थे, विशेषताएं आती हैं इनके बारे में जो पूछी जाती है, उनको सभी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा ऊंट की एक नस्ल और आती है, कौन सी, गोमट। और गोमट कहां की है, सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, जोधपुर में। एक नस्ल और आती है ऊंट की, जिसको रजिस्टर्ड ब्रीड में तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ऊंट की एक नस्ल आती है, कौन सी, गोमट। गोमट नस्ल के जो ऊंट है सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, फलोदी, जोधपुर में। यानी कि इस नस्ल के जो ऊंट है सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, फलोदी, जोधपुर में। किस लिए प्रयुक्त मानी जाती है, सवारी हेतु उपयुक्त नस्ल है। लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छे तरीके से, अगर सबसे अच्छी सवारी हेतु उपयुक्त नस्लों की अगर बात की जाती है तो कौन सी आती है, जैसलमेरी नस्ल आती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी उपयुक्त नस्ल कौन सी होगी, सवारी हेतु जैसलमेरी। अगर थोड़ा सा देखा जाए कि जैसलमेरी और बीकानेरी नस्लों के में अंतर क्या है, एक साइड में हम ले रहे हैं यहां पर बीकानेरी, कौन सी आती है, बीकानेरी, और एक हमने लिए यहां पर जैसलमेरी। देखिए, अगर दोनों के मध्य में अंतर देखें तो सबसे पहले देखने वाले रंग का, इसके बाद में देखने वाले यानी कि त्वचा का जो रंग है, त्वचा का रंग। इसके अलावा इनका सिर कैसा होता है, और आंखों के ऊपर धसाव। देखिए, ये तीन विशेषताएं दोनों के अंदर हमें देखनी है कि त्वचा का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा। अगर दिया जाए कि अंतर की अगर बात आती है तो बीकानेरी नस्ल की त्वचा का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। ठीक है, जबकि जैसलमेरी का जो रंग होता है कैसा होता है, हल्का भूरे रंग की होती है। ये गहरे भूरे की थोड़े से कलवास में काले टाइप में होती है, इसको हम कहेंगे तो हल्के भूरे रंग की होती है। इसके सिर की अगर बात की तो इसका सिर कैसे होता है, गुंबदनुमा। इसका सिर कैसा होता है, गुंबदनुमा होता है, जबकि जैसलमेरी नस्ल का जो सिर होता है वो कैसा होता है, सामान्य होता है। आंखों के ऊपर धसाव, जिसे हमने कहा था स्टोप कहा जाता है, स्टोप बीकानेरी में उपस्थित होता है, जबकि जैसलमेरी में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आती हैं जैसलमेरी और बीकानेरी नस्ल के लेकर अंतर को लेकर। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास में पार्ट 2 में जो टॉपिक में हमारी बच गई थी, पहली क्लास के अंदर नस्लें हमारी बच गई थी, उनको आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं आती हैं नस्लों को लेकर वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि नस्लों से रिलेटेड, हम के ऊंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें आती है कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है,